हम बात करेंगे हिमालय के पूर्व में स्थित पूर्वांचल हिमालय की। ये पूर्वांचल हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्से में असम को भी स्पर्श करता है। यद्यपि असम ब्रह्मपुत्र नदी के कारण मैदानी भाग में है। इस भाग को पूर्वी उच्च प्रदेश या पूर्वी पहाड़ियां भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जो दिहांग गॉर्ज है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, वो दिहांग गॉर्ज को पार करने के बाद हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और एक श्रृंखला का निर्माण करता है जो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम में फैला हुआ है अरुणाचल के पूर्व में आपको दिखाई देंगी मिसमी पहाड़ियां। मिसमी हिल्स के नीचे मिलेगी पटकोई बुम पहाड़ियां। मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है, मिसमी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है काडाफा बुम। मिसमी की सबसे ऊंची चोटी का नाम काडाफा बुम है। पटकोई बुम जो है भारत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाने का काम करती है। इसी पटकोई बुम के दक्षिण में नागा श्रेणी है जो नागालैंड और म्यांमार के बीच की सीमा बनाने का कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। इसके दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर जो नहीं बना है कोहिमा हिल है, कोहिमा पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जापबी है। कोहिमा की सबसे ऊंची चोटी जापबी है। इसके बाद हम और पश्चिम में जाएंगे तो बरेल हिल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बरेल हिल्स मिलेंगी। ये बरेल श्रेणी जो है नागालैंड और असम में भी फैली हुई है। और इसी के दक्षिण में जाएंगे तो हमें मणिपुर पहाड़ियां मिलेंगी जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित मणि पहाड़ियां मिलेंगी और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स मिलेंगी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम में मिलेंगी मीजो पहाड़ियां। ये मीजो पहाड़ियां का दक्षिणी भाग अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इसी मीजो पहाड़ियों का विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया तक गया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया तक गया हुआ है। पूर्वांचल में तीन पहाड़ियां और मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ये गारो है, ये खासी है, जैंतिया है। ये मेघालय में आपको दिखाई देंगी। साथ में मिलेगी असम में मिकिर हिल्स जो अपनी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिकिर हिल्स, देखिए नाम बहुत अच्छा है, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। इन पहाड़ियों पर गारो जनजाति, मिकिर पर मिकिर जनजाति, खासी पर खासी, जैंतिया पर जैंतिया, मिसमी पर मिसमी जनजातियां निवास करती हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार मिलता है जो अपनी वर्षा के लिए चेरापूंजी और मासिन राम जो है काफी प्रसिद्ध है। इसी गारो पहाड़ी की दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान मिलता है। इस गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे डफला हिल्स मिलेगी। यह है डफला पहाड़ी है। दूसरा मिलेगी मिरी पहाड़ी जो इसी के ऊपर, डफला के ऊपर, जिस चित्र में नहीं है, मैंने जहां नीले रंग से निशान बनाया वो मिरी पहाड़ी है। तीसरा मिलेगी अबोर पहाड़ी, यहां पर है अबोर पहाड़ी। चौथा मिलेगी मिसमी पहाड़ी जो मिसमी।
फिर मिलेगी पटकोई बुम पहाड़ी, फिर मिलेगी नागा पहाड़ी, फिर है मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी मिलेगी। मणिपुर के बाद मिलेगी मीज़ो पहाड़ी। मीज़ो के बाद मिलेगी त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा पहाड़ी का बरेल पहाड़ी। बरेल के बाद मिकिर पहाड़ी और फिर गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां मिलेंगी। तो यह है पूर्वांचल की छोटी सी कहानी जो हमने चर्चा की यहाँ पर, कि पूर्वांचल का जो हिमालय है वो दक्षिण में अंडमान एक द्वीप समूह और इंडोनेशिया तक जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया तक जाता है। अब हम बात करते हैं हिमालय में स्थित दर्रों की बात करते हैं। देखिए, हमने दर्रे आपको एक बार और बता चुके हैं, मैं इसकी दोबारा चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन से दर्रे इस हिमालय में मिलेंगे। हमने जो चर्चा की थी इसके पहले, मैंने आपको महान हिमालय, मध्य हिमालय, इनके दर्रों की बात कही थी। अब इन दर्रों की हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ने का काम करेंगे कि ये दर्रे जो हैं कहाँ पर हैं, और इसके अलावा अन्य दर्रों की बात भी हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्रों में काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम रेंज में स्थित है और यह काराकोरम दर्रा वर्तमान में पीओके के पास है और इस दर्रे पर चीन का अधिकार है और यहीं से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अघिल दर्रे की। केटू के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। अघिल दर्रा। फिर हम बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। ये दिख रहा है बनिहाल दर्रा, नीले रंग की बिंदी रखी मैंने वहां पर। बनिहाल दर्रा जो है मध्य हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है। यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है जिसका उद्घाटन 1956 में किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं बारा लाचा दर्रा। ये देखिए, ये लिखा है बारा लाचा दर्रा। बारा लाचा दर्रा जो है मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है। नवंबर से लेकर मई माह में ये बंद होता है। ये लाहौल और लद्दाख घाटियों को जोड़ने का काम करता है बारा लाचा दर्रा। इसके बाद हम बात करेंगे जोजिला दर्रे की। देखिए, मैं बिंदी रखता जा रहा हूं। जोजिला जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने काम करता है या श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। जोजिला दर्रा यहीं पर है। NH1D इसी दर्रे में मिलेगा आपको। NH1D मिलेगा जिसका रख रखाव BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। यह दर्रा यह दिसंबर से अप्रैल तक बंद रहता है। कारगिल और लेह के बीच में मिलेगा यह दर्रा। अगले दर्रे की बात हम करते हैं। अगला दर्रा है चांगला। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा में बिंदी रख देता हूं। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है ये दर्रा। फिर हम बात करते हैं खारदुंगला दर्रा। ये देखिए, खारदुंगला लिखा होगा। खारदुंगला दर्रा जो है काराकोरम पर्वत पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। ये खारदुंगला दर्रा
जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरवे, जहां पर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित मार्ग है खार दुंगला दर्रे का। फिर है लनकला दर्रा जो पीओके में है। फिर है थांगला जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, थांगला दर्रा। इमिशला, पेंसिला आदि दर्रे इस क्षेत्र में आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। ये सारे दर्रे इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है सिपकीला। ये देखिए, ये सिपकीला है। सिपकीला दर्रा गेटवे ऑफ सतलज कहते हैं। सतलज नदी इसी से प्रवेश करती है और हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है सिपकीला दर्रा। फिर अगला दर्रा है देवसा। देवसा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का कार्य करता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ने का कार्य करता है और बीआरओ के माध्यम से अब यहाँ पर सुरंग बनाई जा रही है और इसके माध्यम से 12 सड़क का निर्माण करने की बात की जा रही है इस रोहतांग दर्रे से। यहीं से रावी और ब्यास नदियों का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। हम उत्तराखंड में चलते हैं। तो उत्तराखंड में मिलेगा मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा जो है वो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा। नीति, ये देखिए, नीति है, माना है, बालचा है, लिपुलेख है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बद्रीनाथ के करीब है माना दर्रा, ये आप याद रखेंगे कि माना दर्रा किसके करीब है। माना दर्रा जो है बद्रीनाथ के करीब है और नंदा देवी जय मंडली आरक्षित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है जिससे सरस्वती नदी निकलती है, जो अलकनंदा नदी से बाद में जाकर मिल जाती है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। ये कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए जाना जाता है। इसे गेटवे ऑफ मानसरोवर के नाम से जानते हैं। गेटवे ऑफ मानसरोवर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम मिलेगा नाथुला और जैलेपला। सिक्किम मिलेगा नाथुला और जैलेपला। नाथुला जो है प्राचीन सिल्क मार्ग पर स्थित है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था और नाथुला को 2006 में पुनः खोला गया। नाथुला दर्रे को पुनः 2006 में खोला गया। नाथुला दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्री जा रहे हैं। 2015 में इसे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए एक अन्य मार्ग के रूप में खोल दिया गया है, जिससे लिपुलेख की बजाय अब लोग नाथुला से जाएंगे। इसके कारण लिपुलेख के लोगों का जो व्यापार है वो थोड़ा पर्यटन नुकसान हो रहा है, इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु एक आसान मार्ग है नाथुला दर्रे के माध्यम से। जैलेपला जो है सिक्किम भूटान सीमा पर है, चुम्बी घाटी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यहीं से लोग लहासा यानी तिब्बत जाने का मार्ग जैलेपला दार्जिलिंग चुम्बी घाटी से होते तिब्बत जाया जाता था। फिर बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग घाटी से लहासा जाने के लिए। तवांग घाटी से लहासा जाने के लिए दर्रा है।
इसके अलावा अरुणाचल में दिहांग दीफू, लिखा पानी, यांगसान दर्रे। यांगसान दर्रा अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ने काम करता है। मांडले के लिए जो है यहीं से एक मार्ग है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल और म्यांमार के बीच एक व्यापारिक दर्रे के रूप में कार्य करता है। परंपरागत मार्ग है, साल भर खुला रहता है यह दर्रा, दीफू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। यह म्यांमार से जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा। तो ये हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। काराताग दर्रा जो है काराकोरम पर्वतमाला पे है। काराताग दर्रा, ये काराताग दर्रा भी प्राचीन सिल्क मार्ग पर स्थित है। काराताग दर्रा मुलिंगला मैंने बताया गंगोत्री के उत्तर में स्थित दर्रा है मुलिंगला। तो आप क्या करें, क्रम में याद कर लें कि हम जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक के दर्रों को हम याद कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों की बात करेंगे। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चीन के बीच में। भारत की ऊंची चोटियों में से एक है कंचनजंगा और दूसरी है केटू। केटू जो है वो पीओके में स्थित है। केटू कहां पर है? पीओके में स्थित है। 8611 मीटर ऊंचाई पर काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर पर है जो कि पीओके से जुड़ा हुआ है। नंगा पर्वत गार्शेबुम 1 और 2, ब्रॉड पीक, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू नेपाल में स्थित है। तो ये हैं कुछ प्रमुख चोटियां जो हिमालय पर्वतमाला पर स्थित। ये चोटियां जो है, जैसे एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले का नाम जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो तेंजिंग नॉर्के हैं जो सबसे पहले इस चोटी पर पहुंचे थे। उनके साथ एडमंड हिलेरी भी थे। तो हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों में हैं जैसे कि नामचा बारवा जो अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, दूनागिरी भी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, केटू पाक अधिकृत कश्मीर में है। इस तरह आपको सारी चोटियों की एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन सी चोटियां जो है कहां पर स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ग्लेशियर की बात करते हैं। हिमालय में मिलने वाले ग्लेशियर, काराकोरम में मिलने वाले ग्लेशियर। तो काराकोरम का प्रसिद्ध ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम का प्रसिद्ध ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर में फैला हुआ है जो काराकोरम रेंज पर है।
यहीं पर है बालतोरा ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज पर है। तो काराकोरम में कौन कौन से हो जाते हैं? सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बालटोरो ग्लेशियर, बातूरा के बाद आएगा गाशेर ब्रुम, चांगो लुंगमा। ये काराकोरम पर मिलने वाले ग्लेशियर हैं। और जो मैंने नंबर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये साइज के आधार पर है। सबसे पहले सियाचिन, फिर बियाफो, फिर स्पार, फिर बालतोरो, फिर बातूरा, फिर गाशिर ब्रुम, फिर चांगो लुंगमा, ये ग्लेशियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर में मिलने वाले ग्लेशियर। तो कश्मीर में जो ग्लेशियर मिलेगा वो होगा रीमो ग्लेशियर। रीमो, पुनमा है, रुंडुन ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर, सोना पानी, ये कहां मिलेंगे? कश्मीर में मिलेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर मिलेगा वो होगा गंगोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा गंगोत्री। दूसरा ग्लेशियर है मिलाम, फिर केदारनाथ, फिर कोसा। ये उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर हैं जो यहां पर मिलेंगे। मिलाम ग्लेशियर शारदा नदी का उद्गम है, जिसे नेपाल में महाकाली भी कहते हैं। गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। सिक्किम में जो ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। मैं पहले ही बता चुका हूं, सिक्किम में जो ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। इसके अलावा कंचनजंगा ग्लेशियर भी है यहाँ पर। तो ये है ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। वर्तमान में ग्लेशियर के पिघलने को लेकर भी बड़ी समस्या है और सर्वाधिक गति जो है महान और ट्रांस हिमालय में देखी जाती है। एक और ग्लेशियर है जो केदारनाथ मंदिर के पास, जिसका नाम है चौड़ी बाली ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पिघल गया है, जिसकी पिघलने से एक झील बनी है जो झील में बाढ़ का कारण माना जा रहा था। तो चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर है कहां पर? केदारनाथ के उत्तर में है चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर। हिमरेखा कितनी ऊंचाई पर है? तो हिमरेखा पर निर्भर करता है कि हिमरेखा जो है, तो सबसे जो निचली हिमरेखा है वो असम में है। असम से लेकर जब हम सिक्किम से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती है। मतलब बर्फ अधिक ऊंचाई पर मिलेगी पश्चिमी भाग में, जबकि पूर्वी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई कम होती है। अर्थात कम ऊंचाई पर जाने पर ही बर्फ मिलने लगती है। इसके पीछे कारण ये है कि पूर्वी भाग में आर्द्रता अधिक है, इसलिए वहाँ पर हिमरेखा जो होती है पूर्वी भाग में नीचे मिलती है। तो ये हो गया हिमालय की कुछ प्रमुख जानकारियाँ जो आपने जानी हैं। इसके बाद हम हिमालय को और दूसरे तरीके से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, प्रादेशिक विभाजन कर सकते हैं। हिमालय जो है कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यह पूरे क्षेत्रों में ऐसे स्थिति में फैला हुआ है। तो इसको हम प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ेंगे। इसका हम क्या पढ़ेंगे? प्रादेशिक विभाजन का अध्ययन करेंगे इस हिमालय का, कि
कि हिमालय को हम प्रादेशिक रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रादेशिक रूप से हम हिमालय को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन भागों में बांटा जा सकता है। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज के बीच में, सिंधु और सतलुज के बीच में है पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज से लेकर काली नदी के बीच में है, सतलज से लेकर काली नदी के बीच में है। जबकि नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता नदी तक है। जबकि असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कश्मीर हिमालय सिंधु से लेकर सतलज तक, कुमाऊं हिमालय सतलज से लेकर काली तक, ये कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक, असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र पर आपको दिखाई देगा। इसका प्रादेशिक जो विभाजन हमने किया हुआ है। इसको इस तरीके से बांट सकते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच। तो हम 4 भागों में बांटा हमने। सबसे पहला भाग है पंजाब, जिसे कुछ लोग कश्मीर हिमालय की भी संज्ञा देते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक लगभग 500-550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और यहां पर एक लद्दाख क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में है। कश्मीर घाटी इसी क्षेत्र पर है। यहीं पर करेबा मिट्टी पाई जाती है, जहां पर बादाम, केसर, अखरोट, सेब की खेती होती है। बादाम, अखरोट, सेब की खेती इस पंजाब या कश्मीर हिमालय मिलती है। यहीं जोजिला, बनिहाल, खारदुंगला आदि दर्रे इस क्षेत्र में मिलते हैं। हिमरेखा की अधिक ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। इस कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय यहां पर नंदा देवी मिलेगी, कामेट मिलेगी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी चोटियां मिलेंगी। और यहीं पर है गंगा और यमुना का उद्गम भी यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की अनेक घाटियां मिलेंगी। यहीं पर नैनीताल, भीमताल, सामताल भी यहीं पर मिलेगा। यहीं पर नीति, माना, लिपुलेख दर्रे भी मिलेंगे। तो आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, हरिद्वार है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, मसूरी है, बागेश्वर है, ये कुमाऊं हिमालय में मिलेंगे। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में है। सबसे ऊंचा भाग है। यहीं पर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट चोटियां मिलेंगी। और यहीं पर है काठमांडू घाटी मिलेगी। फिर है असम हिमालय, जो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में है। असम हिमालय यहां पर आपको नामचा, बारवा, चोमुलाहारी चोटियां मिलेंगी। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग जैसी नदियां इस क्षेत्र में मिलेंगी। तो इस तरह से हम इसको प्रादेशिक विभाजन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने एक और विभाजन किया है, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय, जहां पर बारालाचा, सिपकीला, रोहतांग दर्रे मिलेंगे। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति घाटियां मिलेंगी, जहां पर कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, चंबा है। ऐसे हमें पर्यटन स्थल यहां पर घूमने को मिलेंगे इस क्षेत्र में। तो ये हो गया हिमालय की कुछ प्रमुख जानकारियां जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए
अत्यंत उपयोगी हैं। और इसके बाद हमारा अगला जो विषय होगा वो होगा हमारा भारत का मैदान, उत्तरी भारत के मैदान का हम अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। तो आप इसको याद रखिएगा, हिमालय काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। यहाँ पर हमें लद्दाख का पठार भी मिलेगा। काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के बीच में हमें मिलेगा लद्दाख का पठार, जो किन पर्वतमालाओं के बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है लद्दाख का पठार। यहीं पर मिलेगी कश्मीर घाटी, जो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है कश्मीर घाटी। लाहौल घाटी मिलेगी महान हिमालय और मध्य हिमाचल के बीच में। कुल्लू घाटी मिलेगी और उत्तराखंड में फूलों की घाटी मिलेगी। हिमालय के दक्षिण में असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी मिलेगी। किस दर्रे को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार बनिहाल दर्रे को कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस दर्रे से मुगल रोड जाती है? तो पंजाल दर्रे से मुगल रोड जाती है। प्राचीन काल में जो मुगल या जो हम पढ़ते हैं जहांगीर या शाहजहां इसी रोड से जाते थे, जिसे मुगल रोड कहते हैं। पूरे वर्ष भर खुली होती है, तो इसे मुगल रोड के नाम से भी जाना जाता था। इस दर्रे कौन सा दर्रा झेलम नदी ने बनाया हो? तो बारामूला दर्रा जो है झेलम नदी ने बनाया हुआ, जो पीओके को कश्मीर से जोड़ने का कार्य करता है। दक्षिण की पहाड़ियां भी आपको याद रखनी है। डफला है, मिश्मी है, अबोर है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजो है, नागा है, बरेल है, खारो, खासी, जैंतिया, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये हमारा एक प्रकार का रिवीजन हो गया आपका कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं। असम हिमालय में ही भूटान आपको मिलेगा कि एग्जाम में आएगा भूटान किस हिमालय में आता है? तो भूटान जो है असम हिमालय में आता है। चाप की आकृति में बना हुआ है हिमालय, या हम उसे कह सकते हैं धनुष की आकृति में बना हुआ है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं हिमालय बनने के पहले से बह रही हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय बनने से पहले से ही बह रही हैं। ये दोनों नदियां, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। जब हम नदियों का अध्ययन करेंगे तो इस बात को बड़े गंभीरता के साथ देखेंगे इनमें। और हिमालय बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हिमालय जो है भारतीय जलवायु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हिमालय की हम बात करें तो हिमालय हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, हम एक मैप में देखते हैं। हिमालय जो है ऐसे फैला हुआ है, ये हिमालय है। हिमालय उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनों को रोक लेता है, जिससे भारत में ज़्यादा शीत ऋतु नहीं होती। दूसरा, यहाँ से आने वाले मानसूनी पवनों को वापस लौटा देता है, जिससे लगातार वर्षा होती रहती है। इसलिए यह मानसून की सफलता के लिए और ध्रुवीय पवनों को रोकने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्राचीन काल में हिमालय के कारण भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता, किसे पार करना बड़ा कठिन माना जाता था। लेकिन 1962 के चीन युद्ध के बाद एहसास हो गया कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। हिमालय दूसरा महत्वपूर्ण है। देखो मेंस में जनरली इस तरह के प्रश्न आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि हिमालय का महत्व लिखिए, तो मैं आपको महत्व ही बता रहा हूँ। दूसरा, बहुत सारी सदाबहारी नदियों का उद्गम का स्रोत है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ऐसे आप बता देंगे ये ऐसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यमुना है, कोशी है, गंडक है, रामगंगा है, अनेक नदियाँ जो हैं इस क्षेत्र से निकलती हैं, जिसके कारण हिमालय जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन संपदा है, विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं यहाँ पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उपजाऊ मिट्टी है, जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जहाँ पर खादर बांगर मिट्टी है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? इन्हीं नदियों के द्वारा बनाई गई है। फल मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए है। बासमती चावल उत्पादन के लिए देहरादून घाटी प्रसिद्ध है। सेब होता है, नाशपाती है, चेरी है, अखरोट है, और केसर के लिए होता है। और वो पूर्वी क्षेत्र में चाय के लिए जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्र में किसके लिए जाना जाता है?
चाय के लिए जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल हैं, जैसे हिमाचल में चले जाएंगे चंबा है, डलहौजी है, मनाली है, धर्मशाला है। यहाँ पर चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, लद्दाख लेह है, उत्तराखंड में मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। सिक्किम में चले जाएंगे तो सिक्किम में आप अनेक जो है स्थल हैं। तो ये तीर्थटन हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लिए यहाँ पर क्या है धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हम अमरनाथ गुफा की बात कर लें, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, ज्वाला देवी की बात करें, सिखों के धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब की बात करें, या हिमाचल में स्थित मणिकर्णम की बात करें, ये भी सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह जो है मुस्लिमों के धर्म का स्थल है, यहाँ पर हजरत बल दरगाह है। और श्रीनगर में शंकराचार्य का मंदिर मिल जाएगा, लद्दाख में आपको, और हिमाचल में और अरुणाचल में बौद्ध मठ मिल जाएंगे जो बौद्धों के धार्मिक स्थल हैं। वैष्णो देवी भी जो है वो एक हिंदू धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। इस तरह तीर्थ के लिए महत्वपूर्ण है, जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है, नदियों का स्रोत है, उपजाऊ मिट्टी है, वन संपदा विभिन्न प्रकार की मिलती है, फल उत्पादन होता है, कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खनिज भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। जैसे कि जनरली पूछा जाता है कि जो सेंधा नामक, जिसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल के मंडी में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये है हिमालय के बारे में। धन्यवाद। अगले हम अध्याय में हम पढ़ेंगे मैदानी भाग, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में।